कक्षा सप्तम पाठ 8 एशियाई खेल। खेलों के विषय में कहा जाता है कि एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। क्या वाकई में खेल कूद कर खराब बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक अपरिपक्व विचार है। परिपक्वता तो इसमें है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी काम अच्छी तरीके से करता है। खेल कूदों के द्वारा व्यक्ति और ऊंचाई पर भी पहुंच सकता है जितना कि पढ़ लिख कर वो नहीं पहुंच पाता है। खेल कूद के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे की उसकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और इससे बहुमुखी प्रतिभा का भी विकास होता है। प्राचीन काल में जो सैन्य कलाएं सिखाई जाती थीं तो उसको जो शांति के समय में उनकी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता था। प्रतियोगिताओं के द्वारा जब वो जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करता था उसे पुरस्कृत भी किया जाता था। उसी खेलों के संबंध में जॉन बर्नार्ड शॉ का कथन है कि हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए, हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। अर्थात जॉन बर्नार्ड शॉ का भी कहना था कि हम खेलना बंद नहीं, हमें तो जब तक हम खेल सकते हैं तब तक हमें खेलते रहना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े किस लिए होते हैं? क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। उसी संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि गीता के मर्म को समझना है तो उसके पूर्व मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। क्या कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि गीता के मर्म को समझना है तो उसके पूर्व मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि बालक को दंड देने की अपेक्षा अनुशासन का निर्माण खेल द्वारा करना अधिक अच्छा होता है। अर्थात किसके द्वारा बालक अच्छा सीखता है? बालक खेल के द्वारा अच्छा सीखता है। अब कहा भी है कि खेल खेल में सिखाना, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे पे। बच्चा खेल के द्वारा अधिक क्रियाओं को सीखता है और जल्दी वो पढ़ना लिखना सीख जाता है। अब हमारा जो पाठ है एशियाई खेल, खेल हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं। तो ओलंपिक खेल क्या होते हैं? जिसमें संपूर्ण विश्व के देशों के जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं। लेकिन एशियाई खेलों में केवल जो हमारे एशिया महाद्वीप के देश हैं वही प्रतिभाग करते हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं जो एशियाई खेलों में प्रतिभाग करते हैं? भारत है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ईरान है, जापान है, मलेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड, नेपाल आदि। ये जो देश हैं हमारे क्या हैं? ये एशिया महाद्वीप के देश हैं और एशिया महाद्वीप के देश सारे उसमें क्या किसमें भाग करते हैं? एशियाई खेलों में प्रतिभाग करते हैं। अब इन एशियाई खेलों का जो प्रोफेसर जनक कौन है? एशियाई खेलों का जनक प्रोफेसर गुरुदत्त शोधी को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरुदत्त शोधी को। ये आपके प्रश्न में भी आ सकता है, भले ही प्रश्नोत्तरों में ना हो, लेकिन प्रश्नोत्तर के जब पाठ में से प्रश्न छांटे जाते हैं तो उसमें आपका आ सकता है कि एशियाई खेलों का जनक किसे माना जाता है। तो एशियाई खेलों का जनक किसे माना जाता है? प्रोफेसर गुरुदत्त शोधी को माना जाता है। अब नामकरण किसने किया? एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? ये भी एक प्रश्न बन जाए। तो एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर या राष्ट्रीयता की भावना का, खिलाड़ियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। अब सबसे पहले प्रथम एशियाई जो खेल हुए थे वो कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। अब आते हैं प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। किसने किया था प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन?
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो हमें पता चल गया क्या कि एशियाई खेलों के जनक कौन है? प्रोफेसर गुरदत्त सोढी। खेलों का नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य क्या हो गया? हमेशा आगे की और कब हुए? 4 मार्च 1951 को। कहाँ हुए? दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय राष्ट्रपति थे। तो अब एशियाई खेलों में होने वाली खेल स्पर्धाएं कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? गोताखोरी, तैराकी, वाटर पोलो, तीरंदाजी, दंगल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, घुड़सवारी, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, रग्बी यूनियन, पाल नौकायन, निशानेबाजी, सॉफ्टबॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, वुशु आदि। तो ये क्या है? हमारे एशियाई खेलों में होने वाली खेल स्पर्धाएं हैं। अब हमारा जो भारत देश है उसने कब भाग लिया? मतलब किस समय उसमें आयोजन हुआ? कौन कौन सी सन में हुआ है यहाँ पर आयोजन भारत में? एक तो 1951 में हुआ और दूसरी बार 1982 में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कितने देशों ने भाग लिया था? 11। और कितनी वो थे खिलाड़ी जो कितनी स्पर्धाएं हुई? 57। और कितने खिलाड़ी थे? 491। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था इसमें? जापान ने। और भारत ने कौन सा प्राप्त किया था? द्वितीय स्थान। जब पहली बार हुई थी प्रतियोगिता 1951 में, तो भारत ने एशियाई खेलों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। दूसरी बार जो हुआ तो 1982 में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 23 और 147 प्रतियोगिताएं हुई और 3447 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब इस समय किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? जापान ने ही इस समय प्रथम स्थान प्राप्त किया। और भारत ने कौन सा प्राप्त किया था? पंचम स्थान, यानी 5वां स्थान प्राप्त किया था। अब जो अब तक की प्रतियोगिताएं कौन कौन सी सन में हुई और भारत ने कौन सा स्थान उसमें प्राप्त किया? 1951 जब प्रथम बार प्रतियोगिता हुई तो 1951 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। 1954 में हर 4 वर्ष के अंतराल पर ये खेल आयोजित किए जाते हैं। तो 1951 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया किसने? भारत ने। 1954 में 5वां स्थान, 1958 में 7वां स्थान, 1962 में 3रा स्थान, 1966 में फिर 5वां स्थान प्राप्त किया, 1970 में 7वां और 1974 में फिर 7वां स्थान प्राप्त किया, 1978 में 5वां स्थान प्राप्त किया, 1982 में भी 5वां और 1986 में भी 5वां स्थान प्राप्त किया, 1990 में 11वां। 1990 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 11वां। 1994 में 8वां और 1998 में 9वां और 2002 में सन 2002 में 8वां स्थान प्राप्त किया। 2006 में भी 8वां स्थान हुआ और 2010 में 6ठे स्थान पर था भारत। 2014 में 8वें स्थान पर और 2018 में 9वें स्थान पर रहा। तो ये सब आगे प्रतियोगिताएं जब आयोजित की गई तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये इसमें प्रश्न बन के आ सकता है आपका। और अब जितने भी आपके प्रश्नोत्तर वगैरह हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।